हेलो। मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बुक के बारे में बताऊँगा कि एमए एंट्रेंस के लिए जेएनयू, बीएचयू, डीयू, जामिया, एएमयू ऐसे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो और उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का कैसे प्रिपरेशन करें और कौन सी बुक हमें चाहिए ज्योग्राफी के लिए। इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको 6 से 12 तक एनसीईआरटी आपको बुक अपने पास रखना होगा। देखिए एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी है, ये 6 का है और ये 7th का है। ये सब ओल्ड एनसीईआरटी है। एंड ये 8 का है, ये 9th का है और ये 10th का है। ये सब आपको बुक पढ़ने होंगे। और आपको 11th का ये बुक है जो इंडिया है, इंडिया का फिजिकल है, ठीक है। ये इंडिया का बुक है, ठीक है। और आपको फिर ये तो फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी का बुक है 11th क्लास एनसीईआरटी, ये भी आपको रखना है। और फिर 2 ह्यूमन ज्योग्राफी जो जिसमें फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये 12th का है और एक भी 12th का है। और फिर 2 एनसीईआरटी और हैं जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए है, जो आपको इससे भी पढ़ना होता है। किसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, जैसे जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, जामिया हो गया, उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बेसिक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में समझने के लिए आपको ये बुक आपको बहुत बेसिक है, आपको पढ़ना ज़रूरी होगा। तो प्रैक्टिकल है, ये पार्ट 2 है। और ये मुझे पार्ट 1 जो एनसीईआरटी का था प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, उसमें ओरिजिनल बुक में नहीं मिल रहा था, तो मुझे प्रिंट फॉर्म में मुझे मिला था, तो मैंने इसे पढ़ा हूँ। तो ये 2 आपको रखना है। ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का 11th क्लास का है और ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी 12th क्लास का है, पार्ट 2। तो आपको 6 से 12 तक एनसीईआरटी आपको रखने। मैं आपको बताता हूँ। और आपको फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपको कौन से बुक रखने हैं, वो तो एनसीईआरटी बेसिक है, आपको पढ़ना ही होगा, या आप पढ़ भी लिए होंगे। अब सबसे पहले आप देखो ये फिजिकल ज्योग्राफी सविंद्रा सिंह, आपको इस बुक को रखना है। इसमें सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, ज़्यादा ये नहीं कि काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये बुक आपको रखना होगा। और एक जीसी लियोंग की बुक है, जो काफ़ी फेमस बुक है, ये आपको रखना है, ठीक है। इसमें जो है टोटल 25 चैप्टर हैं, काफ़ी अच्छे कंसेप्ट हैं इसमें, आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया के लिए बहुत सारी बुक हैं, लेकिन मैं खुल्लर की बुक को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आप देख लो, ये आप इंडिया के लिए। और फिर जो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए जो बुक है, और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले तो ये है माजिद हुसैन की बुक। ये पहले 4th एडिशन था, ये ओल्ड एडिशन है, अभी जल्दी में 5th एडिशन हुआ है। तो ये जो है सो ओल्ड एडिशन वाला है, ये न्यू वाला है। तो ये आपको रखना। अभी मार्केट से आप लोगों को हो सकता है कि आपके पास ये हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें 1-2 चैप्टर का कुछ वो हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें जैसे ये जो एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है ना, ये एक अलग टॉपिक इसमें है, बस इसी का पार्ट है, कुछ ऐसा नहीं है। अभी आपके पास ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फिर आप 5th एडिशन भी आप रख सकते हो। ये हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए। फिर एक इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट है, इसमें आप यदि थॉट के बारे में पढ़ना चाहते हो तो माजिद हुसैन की बुक है, देख लो आप। माजिद हुसैन की ये बुक है, 6th एडिशन है। और फिर ये तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मॉडल्स इन ज्योग्राफी। मॉडल्स इन ज्योग्राफी, ये जो इसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख लो टॉपिक जो है ना, यहाँ पे जैसे
ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बस ये पढ़ने हैं। जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी के कुछ थ्योरी हैं, माइग्रेशन के थ्योरी हैं, मैकिंडर के हर्टलैंड थ्योरी हैं, रोस्टो स्टेज ऑफ ग्रोथ थ्योरी हो गया। काफ़ी इसमें थ्योरी हैं जो काफ़ी पूछे जाते हैं इससे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉडल्स इन ज्योग्राफी। अब मैं बताता हूँ कि बुक पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है। तो यदि आप जेएनयू का कर रहे हो तो आप जेएनयू का एक सबसे पहले प्रीवियस ईयर जितने हैं 2008 से करेंट तक का उसमें गाइड मिलता है, तो आप ये आप रख लो। यदि आप डीयू का करना चाहते हो तो डीयू का रख लो, और यदि दोनों आप सॉल्व करते हो तो ज़्यादा सही है। बीएचयू का मार्केट में अवेलेबल है नहीं, उसके बस क्वेश्चन पेपर मिलते हैं प्रीवियस ईयर का, कोई गाइड तो अभी तक मुझे नहीं मिला। तो ये ब्लॉक ये जेएनयू का है, ये बीएचयू का है, सॉरी ये डीयू का है। डीयू का ये आर गुप्ता पब्लिकेशन का है। और यदि आप जेएनयू का ज़्यादा फोकस कर रहे हो आप, या जेएनयू का और डीयू का, तो आपको यूजीसी नेट के जो है ना, यूजीसी नेट आफ्टर एमए एग्ज़ाम होता है, यूजीसी नेट करवाती है, एनटीए कंडक्ट करवाती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में सिलेबस और उसको बताया कि कौन एंट्रेंस कंडक्ट करवाती है जेएनयू का या डीयू का। इसमें देखो आप, इसमें जो है ना 2008 से 18 तक का क्वेश्चन पेपर है इसमें। और इसमें सही क्या है कि आपको क्वेश्चन तो है सिर्फ ज्योग्राफी का ही है, इसमें ना इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। कहीं के एक दो ऐसे मिस्टेक है, वो तो हर बुक में होती है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन सही है, काफ़ी सही है। आप इस बुक को रख लो, इस बुक को मतलब कि इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ज़्यादा सही रहेगा। अब तो टाइम भी कम है, फिर भी मैं बस बता रहा हूँ, ये ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। यदि आप ये कर रहे हो तो फिर आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है दूसरे कहीं क्वेश्चन दूसरी जगह से, क्योंकि ये काफ़ी इनफ है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस से नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। फिर यदि आप और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो आप, तो फिर यूपीएससी का प्री का एग्ज़ाम में जो प्री में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। और जो है यहाँ से देख लो आप, एक सेकंड, यहाँ से देख लो आप, इसमें अच्छे से इसमें यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट है, जैसे देख लो इसमें एस्ट्रोनॉमी हो गया, और फिर इसमें मतलब ये चीज़ है कि आप देखो एस्ट्रोनॉमी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, जनरल ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, ये सब सारे क्वेश्चन ना इस टॉपिक से रिलेटेड, इसमें सारे जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चन आए हुए हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये था। और एक मैं एक्स्ट्रा में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप एटलस तो आपके पास होगा ही, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो आप, तो यदि आप यदि आप सब चीज़ पढ़ लिए हो तो आप ना लूसेंट का इसमें ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी भी कुछ पेज में है, ज़्यादा पेज में नहीं है, तो वो आपको पढ़ लेना। ये बस आपको ना रिवीजन होगा, मतलब जैसे आप बुक तो पढ़ लिया, लेकिन जो बस ज़्यादा है नहीं। आपको देख लो लूसेंट जो है 106 पेज से लेकर 156, मतलब इट मीन्स 50 पेज हैं, उसमें से आपको बहुत सारे नहीं पढ़ने हैं। तो आप इसको यदि आप पढ़ लेते हो तो एक आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, और एक एमसीक्यू के जस्ट फॉर्म में ही ये सब सारे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका ये यदि आप चाहते हो तो आप इससे पढ़ सकते हो लूसेंट, इसमें सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन आपको ज्योग्राफी बस पढ़ लेना है। और यदि आपको कहीं भी किसी ज्योग्राफी में किसी के टर्म में प्रॉब्लम हो, जो वर्ड है ज्योग्राफी का उसमें कहीं प्रॉब्लम हो, तो पेंगुइन की डिक्शनरी आती है सिर्फ ज्योग्राफी का, एक फिजिकल की आती है
एक ये फिजिकल ज्योग्राफी की है पेंगुइन डिक्शनरी। ये आपको हर जगह नहीं मिल पाएगा, वो दिल्ली में मुखर्जी नगर में ही मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बहुत इसे सर्च करने के बाद ही मिला था। तो इसमें ना हर टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, हर जो वर्ड है ना उसको बहुत अच्छे से मतलब कि इसमें एक्सप्लेन किया गया है। काफ़ी अच्छा डिक्शनरी है जो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए और ये जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए। आप यदि चाहते हो तो आप इसे रख सकते हो। तो बस मैंने ये बताया। और यदि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको एक बताऊंगा। एक अनअकैडमी पे एक टीचर हैं, काफ़ी 6 से लेकर 12 तक सारे एनसीईआरटी को वीडियो के फॉर्म में वो बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हो। उससे यदि आप ऐसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको 1 मंथ ऐसे लग ही जाता है। यदि आप उस वीडियो को देखोगे तो मे बी 2 या 3 दिन में आप चाहोगे, यदि अच्छे से 8 to 10 आवर यदि आप पर डे पढ़ते हो तो आपको समझ लो कि आप 3 दिन 4 दिन में आप पूरे एनसीईआरटी को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, आपको रिवीजन के पर्पज़ से, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग आप करते हो तो आप यदि चाहिए तो मुझे बताना, कमेंट करना, मैं आपको उसका बताऊंगा वो टीचर को। चलिए, धन्यवाद।